हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक जादुई बैगन की कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपका दिल छू जाने वाली होगी। हाँ, क्योंकि शीला मार्केट जाती है और सब्जी लेने के लिए, लेकिन आते रास्ते में आते हुए शीला को एक बैगनी पेड़ दिख जाता है और उसे बहुत खूबसूरत लगता है। तो उस बैगन को पेड़ लेकर अपने घर पर आ जाती है और उसे आंगन में लगा देती है और कहने लगती है, रानी बिटिया देखो, मैं एक बैगन का पेड़ लेकर आई हूँ क्योंकि तुम्हें बैगन का भरता बहुत पसंद है। तो रानी बिटिया कहने लगती है, हाँ माँ, मुझे बैगन का भरता बहुत पसंद है। अच्छा हुआ तुम इस पेड़ को लेकर आ गई। जैसे ही रानी बिटिया और शीला दोनों, मम्मी और बिटिया रानी दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, फिर अचानक शीला सुबह सुबह बाहर आती है। तो उसे देखकर ही शीला के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि शीला जैसे ही सवेरे उठ के आंगन में आई, उसकी नज़र एकदम उस जादुई बैगन पर पड़ी जो बहुत बड़ा हो चुका था और उसमें बहुत सारे बैगन के फल लगे हुए थे। उसे देखकर शीला हैरान हो जाती है और फौरन अपनी रानी बिटिया को चिल्लाने लगती है, ओ रानी बिटिया, ओ रानी बिटिया, जल्दी आओ। तो रानी बिटिया कहने लगती है, क्या हुआ माँ, तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो? फिर कहती है, देखो रानी बिटिया, हम कल ये जादुई फल लेकर आए थे, यानी बैगन का फल, लेकिन ये तो रात भर में कितना बड़ा हो गया और इसमें कितने सारे फल हैं। रानी बिटिया जादुई फल को देखकर चौंक जाती हैं और कहने लगती हैं, हाँ माँ, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो, कितना छोटा पेड़ था और ये तो कितना बड़ा हो गया। एक काम करो माँ, मुझे बैगन का भरता बहुत पसंद है, तो आज हम सारे बैगन तोड़कर एक बैगन का भरता बनाते हैं। तो शीला पूरे बैगन तोड़कर बहुत अच्छे से शाम को बैगन का भरता बनाते हैं। शीला और रानी बिटिया दोनों खाकर सो जाते हैं और कहने लगते हैं, जे बचे हुए फल हैं जे हम गांव में बांट देते हैं, ताकि नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। तो रानी बिटिया कहने लगती है, ठीक है माँ, तुम ये फल ले जाकर दूसरे गांव में दे दो। शीला वो फल पूरे गांव में बांट देती है। फिर सवेरे उठकर देखे तो उतने ही और उससे ज़्यादा फल उसमें लग चुके हैं। उसे देखकर शीला बहुत हैरान हो जाती है। फिर रानी बिटिया को जगाती है और कहने लगती है, देखो, अपन ने पूरे सारे फल कल तोड़ लिए थे और इसमें फिर से कितने सारे फल हो गए हैं। तो शीला ने कहा रानी बिटिया से, क्यों ना हम, अपन के पास पैसे नहीं हैं तो हम इस बैगन का दुकान लगाकर इसे बेचना क्यों ना शुरू कर दे। तो रानी बिटिया पूरे बैगन को तोड़कर एक बहुत बड़ी दुकान रख लेते हैं और साथ ही साथ रानी बिटिया और शीला बैगन की दुकान रखकर उसे बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी दिनों बाद उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि उनके पास जादुई बैगन की वजह से बहुत सारा पैसा आ गया था। फिर एक दिन रानी बिटिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारी गरीबी की वजह से जो मेरा रिश्ता टूट गया था, अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो हम फिर उस रिश्ते की फिर से बात चलाएं। तो शीला कहने लगती है, हाँ बिटिया रानी, तुम सही कह रही हो। जब तुम्हारा रिश्ता हुआ था और उन्होंने तुम्हारा रिश्ता तोड़ दिया था, तब हमारे पैसे नहीं थे और तुम्हारे पापा भी नहीं थे। अब तो हमारे पास पैसे भी हैं, तो हम अच्छी खासी उन्हें रकम दे सकते हैं। फिर शीला अपनी बेटी के लिए एक लड़का तलाश करती है, लेकिन जब लड़के वाले घर आते हैं तो बहुत सारी डिमांड करते हैं जो शीला नहीं दे पाती है। फिर से शीला उदास हो जाती है। तो रानी बिटिया कहने लगती है, माँ, तुम उदास मत हो, हमें ऐसा कोई इंसान ज़रूर मिलेगा जो हमारी सोचेगा और समझेगी। फिर एक दिन ऐसे धीरे धीरे करके पूरे गांव में इस जादुई बैगन का चर्चा होने लगता है। जगह जगह आदमी इकट्ठे होने लगते हैं और चर्चा करते हैं और कहने लगते हैं, मैंने सुना है कि शीला के घर पे एक जादुई बैगन का पेड़ लगा हुआ है। तो कहने लगते हैं, हाँ भाई, मैंने भी सुना है कि शीला के घर पे एक जादुई बैगन है, लेकिन वो उसे मिला कहाँ से। लेकिन ऐसे ही एक रास्ते में आदमी जा रहा था जो मुसाफिर था। उसे सुनकर जादुई फल के बारे में तो वो शीला के घर पर आ जाता है और कहने लगता है, मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है और तुम्हारे घर मुझे अपने बेटे का रिश्ता तय करना है। ये सब सुनकर शीला और रानी बिटिया बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कहा, मुझे मांग, मेरी कोई डिमांड नहीं है। ये सब सुनकर और भी खुश हो जाते हैं शीला और रानी बिटिया।
फिर एंड पे लड़के वाले कहने लगते हैं तुम्हारी बेटी के साथ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तो शीला कहने लगती है क्या है तुम्हारी शर्त। कहने लगता है मुझे तुम्हारा ये जादुई बैगन का पेड़ चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। शीला उसकी बात सुनकर साफ साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हें ये जादू बैगन नहीं दे सकती। जैसे ही शीला ने मना कर दिया उसे बहुत गुस्सा आया और वो रूबी रानी बिटिया को रिश्ता तोड़कर वहां से चला गया। फिर से रानी बिटिया उदास हो गई। फिर अचानक एक गरीब का लड़का वहां पर आता है और कहने लगता है माँ जी, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं तुम्हारी रानी बिटिया के साथ अपना ब्याह तय कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी रानी बिटिया बहुत पसंद है और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। ऐसे ही तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको हमारी कहानी